बिहार के बक्सर के एक ऐसे टीचर जो कि रेलवे की नौकरी छोड़कर और बच्चों की तैयारी करवाने में लग गए। बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हम आइए उनसे आपको सीधे रूबरू करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसी शौक चढ़ा कि लोग नौकरी पाने के लिए लगातार कंपटीशन तैयारी करते हैं। आप सब नौकरी पाकर छोड़कर फिर बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए आ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है भारतीय खबर में आप। धन्यवाद आपका। सर, यहाँ पे लोग नौकरी पाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप नौकरी पाकर फिर छोड़कर उसको और फिर ट्यूशन खोलते हैं, कोचिंग खोलते हैं, क्या इसका मतलब, क्या सोच के सर? मेरा शुरू से ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लानिंग नहीं था और मैं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे काफ़ी लोगों को मेरे थ्रू बेनिफिट्स हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स पढ़ने वाला छात्र रहा हूँ और मैथमेटिक्स मुझे काफ़ी पसंद था। तो मैं सोचा था कि इसी फील्ड में कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा और जो भी हमारे बिहार के आने वाले युवा है उनको एक मार्गदर्शन के तौर पर उनको दिशा दिखलाने की मैं कोशिश करूँगा। सर, IIT जैम एक होता है, ये क्या होता है सर, और बच्चों को किस तरह से इसका तैयारी करना पड़ता है? ये एक ना, जैसे IIT का बात सुनते हैं लोगों के दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाता है कि IIT JEE। तो एक तो IIT JEE होता है जो +2 लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं और एक होता है IIT जैम जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है। जो लड़के BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं और वो अपने किसी साइंस स्ट्रीम में, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बायोलॉजी में, यदि वो IIT से, NIT से या इससे भी बेहतर कॉलेज से यदि वो मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए IIT जैम नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc प्रोग्राम, उसको देना होता है। और उसकी तैयारियाँ के लिए क्या फीस लगता है, कितना खर्चा आ जाता है उसको? खर्चा इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यदि वो IIT से मास्टर्स कर लेते हैं ना तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। यदि प्रेजेंट टाइम यदि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम डेटा साइंस का है, दुनिया रोबोटिक हो रही है। आप भी ChatGPT का नाम सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन रहे होंगे। इसमें बिहार को छोड़ करके बहुत माने देश राज्य बहुत तेजी से आगे जा रही है, लेकिन एक बिहार एक मात्र एकलौता राज्य है मुझे लग रहा है जिसको अभी भी इस फील्ड में कोई रुचि नहीं है। तो मेरा ये डर है कि आने वाले 5 से 6 साल में बिहार बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के मामले में। रुचि नहीं है या व्यवस्था नहीं है उस प्रकार से कि बच्चे जान पाएँ उसको, या जानकारी नहीं है लोगों को? आप व्यवस्था भी कर सकते हैं और एक चीज़ स्पष्ट है कि जहाँ पर एजुकेशन होता है ना वहाँ पर सवाल जवाब बहुत होता है, ठीक है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की व्यवस्था खराब नहीं हुई है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खराब किया गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वो भी ऐसी बात है, जनता है। अब जनता जिसको चुन रही है, यदि वो अपने हक की बात ना करे, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल की मांग ना करे, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी की मांग ना करे, तो ऑब्वियस सी बात है जनता जिम्मेदार है। यदि बिहार में आप मुझे एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी बतलाइए जहाँ पर क्लासरूम अच्छे से चलता हो या बच्चे कॉलेज जाते हो, कोई उनको पढ़ाता हो, मुझे एक भी सिंगल यूनिवर्सिटी का बिहार में नाम बतला दीजिए। बिहार में ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर बिहार में मान लीजिए सर ऐसा यूनिवर्सिटी होता तो बच्चों को जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पे व्यवस्था मिलता। आखिर इसका कारण क्या है कि नहीं हो पा रहा है? इसको आपके नज़र में कौन है दोषी, इसको मानते हैं? तो मेरे इसमें तो जाहिर से सरकार को योगदान हाथ बढ़ाना चाहिए ना? नहीं, सरकार तो चाहती है कि आप बेवकूफ़ बन करके रहे, ठीक है ना। सरकार को तो वोट लेना है ना, मेन तो जनता को देखना है कि जनता अपना वोट दे रही है तो इनके बच्चों का क्या भविष्य है, वो उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ कर रही है। यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं, उनका बहुमुखी विकास होता है, हर तरीके से विकास होता है। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं, मैं ज़्यादातर देखता हूँ, मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन 99% ज़रूर कहूँगा कि 99% बच्चे रूम में बैठ कर के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या तो जनरल कंपटीशन की या किसी और चीज़ की, UPSC। हाँ, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते हैं। BSc में नाम निकाल लिए लेकिन वो है रूम में,
एमएससी में नाम लिखा लिए लेकिन है वो रूम में, तो वो ना कॉलेज करता है ना उनको सिलेबस तक नहीं पता है कि बीएससी में उनका क्या पर्टिकुलर सिलेबस है जो वो ऑनर्स लिए है। तो ये स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार की, और इसलिए बिहार रोजगार के मामले में इतना बिछड़ रहा है, इतना पीछे जा रहा है। और जब तक हायर एजुकेशन बेहतर नहीं होगा तब तक हम मजदूर क्लास वाली चीज़ों से बाहर निकलेंगे ही नहीं। सर आईआईटी जैम का जो अभी रिजल्ट आया उसमें 30 में से 22 बच्चे आप ही के निकले हुए हैं, और कितना फीस लगता है? आप पढ़ाते हैं तो कितना फीस लेते हैं? अरे अब फीस वगैरह की चीज़ों को ये सब अरे थोड़ा बता दीजिए कि बच्चे जानेंगे तभी तो आपके पास, मान लीजिए कि उनको हाँ नहीं, तो ये चीज़ें पर्सनल हो गया, और मैं कोचिंग को एक्चुअली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, बात ये है मैं कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सर 30 में से 22 बच्चे आपके पास, ये रिजल्ट आना काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि खुशी तो है, 30 में से 22 स्टूडेंट्स मेरे हैं, लेकिन दुख इस बात का भी है कि बिहार के बच्चे नहीं है इसमें। इंडिया के हर एक कोने से बच्चे एक्सेप्ट बिहार। और जब मैं ये कोचिंग स्टार्ट किया था तो मैं बिहार के लिए ही कोचिंग स्टार्ट किया था कि बिहार के बच्चों को मैं मार्गदर्शन करूंगा, उनको मैं पढ़ाऊंगा, उनको कम से कम मेरे से नहीं भी पढ़ेंगे तो कोर्स जान करके, कोर्स करिकुलम जान करके, कैरियर जान करके किसी और के पास पढ़ेंगे, अपना रेगुलर कॉलेज करेंगे, कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करेंगे ताकि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, आईआईटी में जाने के लिए अपने आप को योग्य बना सके। लेकिन वो मैं शायद वो मीन्स या तो मुझे हाँ सपना अधूरा रह गया है, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। हालांकि पहले ये संख्या शून्य थी, लेकिन 2-3 बच्चे अब हर एक साल बिहार से जो मैं कोर्स पढ़ाता हूँ उसमें बच्चे आईआईटी में माने उस कोर्स के थ्रू बच्चे आईआईटी में अब जा रहे हैं। पहले संख्या शून्य थी, शून्य से 1-2 हुई है, लेकिन बढ़ोतरी होगी। हाँ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिहार में केवल 1-2 बच्चे नहीं है ना, बात ये है बिहार में बहुत सारे बच्चे, इनकी संख्या मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 200-300 के आसपास होनी चाहिए थी हायर स्टडी में। यदि 200-300 बच्चे हायर स्टडी में जाते हैं और 200-300 में यदि 10 भी बेहतर करते, बहुत बेहतर करने का मतलब बहुत बेहतर करते, तो उस 10 बच्चों के चलते हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये खुद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं या मजदूर क्लास का जॉब कर रहे हैं। देखिए 2 मानसिकता होता है, एक माने जब स्टूडेंट्स एवरेज होता है तो वो जॉब लेने के लिए सोचता है, जब स्टूडेंट्स थोड़ा ब्रिलियंट होता है, मेहनती होता है, तो वो जॉब देने के लिए सोचता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बच्चा यहाँ का मेहनती है वो भी जॉब लेने के लिए सोच रहा है, क्योंकि उस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। चलिए सर ने बताया, देखिए गुरु आखिर बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत कुछ सोच के बताते हैं, बोलते हैं। इन्होंने बताया कि हमें कोचिंग स्टार्ट किया था बिहार के लड़कों के लिए। बहुत दुख की बात है कि बिहार के लड़के अभी नहीं हैं, लेकिन हालांकि अब 1-2 आना चालू कर दिए हैं, पढ़ाई सर का कोर्स लेके अब वो ITI में जाना चालू कर दिए हैं। चलिए आप ये देख रहे थे, आपको खबर कैसा लगा? और बिहार की जनता से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सरकार चुनते हैं तो इसको चुनिए जो अपने बच्चों को भविष्य को बनाए, ना कि उनको चुने कि जो आपके बच्चों के भविष्य को चौपट कर दे। तो ये सब देखकर आप वोट दीजिए। और आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद, जय भारत।